अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशंस की, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसका एक ही हल है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है जो कि इसे बचा सकती है। उसके अलावा बैलेंस डाइट जिसके अंदर विटामिन ए ख़ास तौर पे मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है और इन्फेक्शंस वगैरह से लड़ने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा प्रॉपर हाइजीन, साफ़ सुथरी अपनी भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, और जो खा पी रहे हैं चीज़ें वो भी साफ़ सुथरी खानी चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है, कोई पेशेंट है, तो उसको आइसोलेट करके रखना चाहिए। यहाँ तक कि मीज़ल्स अगर ठीक भी हो जाए तो भी कुछ दिन तक उसको आइसोलेट करना चाहिए, ताकि वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट ना कर सके। ये इसकी प्रिवेंशंस हो गई। अब आ जाते हैं इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो होम्योपैथिक में हमेशा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन को देखते हुए, उसकी साइकोलॉजी, उसका टेम्परामेंट, उसका थर्मल रिलेशन क्या है। मैं जो आपको होम्योपैथिक मैनेजमेंट बताऊँगी वो जस्ट फॉर मैं अवेयरनेस बताऊँगी। एक मेडिसिन होती है जेलसीमियम, जिसे येलो जैस्मीन भी कहा जाता है। जेलसीमियम में प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ मीजल्स में दी जाती है, जिसमें बच्चे को बुखार होता है लेकिन साथ में ड्राउजीनेस, डिजीनेस एंड डलनेस होती है, यानी गुनूदगी, सुस्ती, काहली फील कर रहा होता है, बच्चे को प्यास नहीं लगती। उसके अलावा बच्चे को खांसी होती है और छींकें आती हैं और नाक से पानी आता है। सर दर्द होती है बच्चे को, जिसमें ये एहसास होता है जैसे सर के ऊपर कोई पट्टी बांधी हुई है। इसकी एक मेडिसिन पल्सटिला भी हो सकती है। पल्सटिला का जो बच्चा होता है या पेशेंट होता है, बच्चा वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है, रोने लगता है, हमदर्दी और लाड प्यार चाहता है। बुखार जो होता है वो उसमें आधा जिस्म ठंडा होता है, आधा गर्म होता है। इसको सर्दी लगती है 4 बजे के करीब, और रात को इसको जलन बॉडी में महसूस होती है और हीट महसूस होती है विज़ोडाइलेशन की वजह से। उसके अलावा आँखों से जो डिस्चार्ज आता है वो होता है ब्लैंड होता है, बेज़रर होता है, लेकिन येलो कलर का होता है। इसी तरह ओटाइटिस मीडिया में से महसूस होता है, कान से कोई चीज़ बाहर आ रही है और बदबूदार किस्म का जो है वो येलो कलर का डिस्चार्ज उसको कान से आता है, उसमें पल्सटिला। इसकी एक मेडिसिन होती है फेरमफोस। फेरमफोस जो होती है वो ख़ास तौर पे इनिशियल स्टेजेस के ऊपर दी जाती है, जिसमें जो है वो बच्चे को माइल्ड सा फीवर होता है, स्लाइट सी कफ़ होती है, स्नीजिंग होती है, आंखों से पानी आता है, आंखों में इन्फ्लेमेशन, रेडनेस होती है। तो ये जो इनिशियल स्टेज होती है इसमें, और बच्चा वीक होता है, अनेमिक होता है, तो उसमें फेरमफोस देते हैं। इसकी एक मेडिसिन होती है केलियम म्यूरियाटिकम, यानी काली म्योर। केलियम म्यूरियाटिकम में बच्चे की ज़ुबान जो होती है वो थिक वाइट कोटेड होती है, और उसके अलावा कोप्लिक स्पॉट्स यानी कि वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं टंग पे उसकी। और इसके अलावा उसको जो कफ होती है उसमें वाइट कलर का स्प्यूटम आता है उसको, और उसकी कॉर्नियल ओपेसिटीज़ देखने को मिलती है, और आंखों से भी वाइट कलर का डिस्चार्ज आता है। और क्रोनिक किस्म का जो ओटाइटिस मीडिया होता है उसमें देते हैं, और साथ में यूस्ट्रेशियन कैटरा जो होती है कंडीशन उसमें भी इसको यूज़ करवाते हैं। तो ये था मीज़ल्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो मेरे चैनल को आप करें सब्सक्राइब, और वीडियो को करें लाइक, कमेंट करें और इसको शेयर करें, और ऐसी ही